हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिल्कुल लास्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, किसके कारण, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर और स्फीयर्स का, मतलब हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का फॉर्मूला और उसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। आज के पूरे वीडियो में इसका हमको यूज़ करना है E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, और अगर एक साइड वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स हम लोग कर लेंगे, जैसे इधर की तरफ अगर किया। ठीक है, और हर तरफ कर रहा है तो आर ले लेंगे। चलो, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर की तरफ होता है, इस तरफ ऐसा करके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है ना कि जैसे मान लो हम तुमको बोले कि एक पॉइंट ये है ए और एक है यहाँ पे बी, इन दोनों का डिस्टेंस मेरे को गिवन है, एक है स्मॉल ए और इसका डिस्टेंस है स्मॉल बी। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि ज़्यादा पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट होगा, इन दोनों में हायर पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा ये बताओ पहले। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, तो ए से जब बी की तरफ हम जाएंगे तो पोटेंशियल घटा होगा, इसका मतलब बी का पोटेंशियल कम होगा। तो हमको यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि वी ए जो होगा वो ग्रेटर होगा वी बी से। और अगर ये निगेटिव चार्ज कर देना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा ऐसा, तो इधर अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटेगा, तो हम फिर बी से ए की तरफ आएंगे तब पोटेंशियल घट जाएगा, उस टाइम बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, बट जनरली वो निगेटिव वाला बहुत ही कम पूछता है, ये पॉजिटिव वाला ही पूछता है, तो हम लोग ये मानेंगे कि जो नज़दीक है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब हमको ना ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम एक चीज़ देखो, इससे पहले जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, जब उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा डी लगाए हैं, वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना जैसे 20 वोल्ट पर मीटर था, ये कांस्टेंट दिया हुआ था, ये वेरी नहीं कर रहा था। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो यहाँ पे हम लोग किए थे इससे पहले, ये 20 वोल्ट पर मीटर, 40 वोल्ट पर मीटर, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे जब भी वेरिएबल आएगा ना तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल सा लगेगा, कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अगर यहाँ से मैं एक्स पार्ट पे जाऊँ इस जगह पे, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई वेक्टर वो कितना होगा, यहाँ का जो ई होगा वो हो जाएगा, हमको पता है 2k लैम्डा बाई एक्स, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स। किसका यूज़ कर रहे हैं, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, आर की जगह एक्स है। तो इसको जब लिखेंगे ना तो देखो अपना आंसर बहुत क्लोज हम लोग आंसर के आ चुके हैं, ये माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2k लैम्डा बाई एक्स। यही हर क्वेश्चन में करना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख लो और फिर पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये टर्म आया। अब यहाँ पे आराम से इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस डी वी इधर हो जाएगा 2k लैम्डा डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ लिमिट ध्यान से पुट कर दो, x जब a के बराबर है तो पोटेंशियल अपना मान लो va है, और x जब b के बराबर है तो पोटेंशियल है vb, और इधर साइन माइनस b है, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, इन दोनों लिमिट्स को बदल देगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा va माइनस vb इक्वल टू 2k लैम्डा ln, और dx बाई एक्स का ln x होगा, और b और a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ln b बाई a। ठीक है, तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस का अपना एक फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा 2k लैम्डा ln b बाई a। ओके, तो एक चीज़ याद रखना है कि जो पॉइंट क्लोज होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln ज़्यादा डिस्टेंस बाई कम डिस्टेंस, क्योंकि इसको हमको पॉजिटिव रखना है। ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा है, b, और कम डिस्टेंस हो जाएगा नीचे a, ये याद रखना है। अब ना एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यार इससे ना हम b डिस्टेंस पे, इस वायर से b डिस्टेंस पे हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, अपना पोटेंशियल जो होगा वो b के बराबर ही होगा, जो पोटेंशियल b का है वही उसका होगा, क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि लाइन चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सिलेंड्रिकल बनता है।
तो जो भी इस सिलेंडर पे पॉइंट लाई करेगा, उसके अंदर नहीं, इसके ऊपर जो लाई करेगा उसका पोटेंशियल बी होगा, और जो सिलेंडर ए से पास करेगा ऐसा, उस सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल ए हो जाएगा। ठीक है, जो ए का पोटेंशियल होगा वही उस सरफेस का हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ना मेरे को यहाँ पे दे दे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ पे दे दे बी, तो यार ये बी का जो पोटेंशियल है वो इसके सामने वाले बी का भी, तो ये दोनों पोटेंशियल तो बराबर हो क्योंकि ये दोनों सिलेंडर पे लाई करेगा। तो तुम ये वी ए माइनस ये वी बी निकाल लो, वही आंसर इन दोनों का भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये जो पैरेलल हो गया, ऐसा जो सिलेंडर पे लाई कर रहा है, इन सब का पोटेंशियल बराबर है। तो हम ये माइनस ये निकालें या ये माइनस ये, बात अपना बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ए पॉइंट जो है ना वो यहाँ से 2d डिस्टेंस पे है और बी पॉइंट जो है वो यहाँ से d डिस्टेंस पे है। तो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और ये स्लोली, ये एक्चुअली मैं टर्म एक भूल गया हूँ, ये स्लो मूवमेंट के लिए, स्लोली। तो स्लोली के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, सोचो तो, कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पढ़े थे। तो Q की जगह Q पुट कर दो, और वी फाइनल मतलब अपना हो जाएगा कौन सा, बी पॉइंट, तो वी बी माइनस वी ए। अब तुम सोचो, ये पॉइंट तो अपना हायर पोटेंशियल होगा ही, हम क्या बताया, नज़दीक वाला हायर होता है, तो वी बी माइनस वी ए निकालना है ना। तो यार डिस्टेंस देख लो, ये ए पॉइंट है तो ये भी तो ए होगा, एक ही इक्वी पोटेंशियल पे लाई कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा बी, तो वी बी माइनस वी ए जो होगा आप इस फॉर्मूला से देख लो। तो ये अपना हो जाएगा Q इंटू 2k लैम्डा एल एन, बड़ा डिस्टेंस दैट इज़ 2d बाई छोटा डिस्टेंस दैट इज़ d। तो ये आ जाएगा 2q लैम्डा एल एन 2, ये आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो कभी भी ऐसा टिपिकल क्वेश्चन कुछ दिख रहा है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग स्फेयर्स पे। उसमें भी पहला जो हम बताएंगे वो है अपना हॉलो स्फेयर। अब हॉलो स्फेयर पे ना देखो, इस पे पूरा का पूरा प्लस क्यू हम दे रहे हैं, ऐसा इस तरीके का ये पूरा प्लस क्यू है, और इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। अब ना तुम एक चीज़ देखो कि हॉलो स्फेयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ये क्यों दोनों एक ही जैसा बिहेव करता है। कंडक्टिंग मतलब अगर मान लो ना हम यहाँ पे और यहाँ पे एक चार्ज रखें, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये इधर मूव कर पाएगा, चार्ज मूव कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर है। ये इधर मूव कर पाएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर है। तो ये मूव करके ना यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। तुम बीच में कहीं पे भी कुछ भी चार्ज रखो, वो रिपेल होके बाहर सरफेस पे आ जाएगा। और वही जब हम लोग सॉलिड स्फेयर का बात करते हैं तो एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग होता है। जैसे हम यहाँ पे चार्ज रखें और यहाँ पे, तो भले कितना भी रिपल्सन हो, ये जो मटेरियल है नॉन कंडक्टिंग है, ये चार्ज को कंडक्ट होने नहीं देगा, तो ये चार्ज मूव करके सरफेस पे नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए अंदर में भी इसका चार्ज रह जाएगा। लेकिन वही कभी भी एक सॉलिड स्फेयर ले लें और अगर वो कंडक्टिंग है तो कितना भी हम बीच में ऐसा प्लस दें तो वो सब घूम के कहाँ चल जाएगा, बाहर की तरफ, ऐसा करके। तो ये बना क्या, ये एक हॉलो स्फेयर जैसा बिहेव करेगा। हॉलो में भी हम चार्ज देते हैं तो बाहर सरफेस पे आता है। अब देखो इसमें ना कुछ चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही करेंगे। तो हॉलो स्फेयर का एक चीज़ मेरे को बताओ कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। और अगर हम बाहर किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, अगर हम बाहर जा रहे हैं आर पे, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख रहे हैं कि E इक्वल्स टू ज़ीरो कब तक रहेगा, जब R जो है वो R से छोटा और ज़ीरो के बड़ा या उसके बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ/R² कब तक वैलिड है, जब R जो है वो कैपिटल R के बड़ा या बराबर है और इन्फिनिटी से कम है। ये चीज़ समझ आया क्या है, मैथ्स में पढ़ते होगे फंक्शन ये सब, तो उसी फॉर्म में मैं लिख दिया हूँ कि जब हम यहाँ से जो R डिस्टेंस जा रहे हैं वो ज़ीरो और कैपिटल R के बीच में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ज़ीरो होगा। और ये जो R है ये कैपिटल R से बड़ा, मतलब हम जब बाहर पहुँच गए और बाहर जाते जाते कहीं पे भी इन्फिनिटी तक चले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फॉर्मूला जो यूज़ करना है KQ/R²। अब एक कॉन्सेप्ट हम तुमको बताते हैं कि
अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएं तो पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तुमको पता है वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो v एट इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको ज़रा हम डिफ्रेंशिएट, मतलब वही E इज इक्वल्स टू अपना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस E को हम लिखते हैं माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू डी आर बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ लिमिट ध्यान से पुट करो, हम ये जो फॉर्मूला यूज़ किए ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सरफेस से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम जो लिमिट पुट करेंगे वो इसके बीच ही लाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में कोई भी पॉइंट उठा लो जिसका तुमको पोटेंशियल पता है, तो ये फॉर्मूला इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है, तो हम इन्फिनिटी का यूज़ कर लेंगे, मतलब आर जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो, तो एक लिमिट तो हमको ये मिल गया ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस जगह पे कि आर जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल होगा ज़ीरो, और जब आर के बराबर है, यहाँ का पोटेंशियल हमको पता नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे वी। मतलब दो हम लिमिट क्या यूज़ करें कि आर जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल होगा ज़ीरो, और आर जब आर के बराबर है तो हमको पोटेंशियल पता नहीं है तो हम उसको वी मान लिए, तो एक लिमिट हो जाएगा जब आर के बराबर होगा तो ये वी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, वी तुम्हारा निकल के आ जाएगा के क्यू बाई आर। मतलब सिंपल ये कैसा बिहेव हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज के जैसा। अगर हम एक हॉलो स्फीयर से बाहर चले जाएंगे ना तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाएगा। मतलब इस पूरे चार्ज को तुम सेंटर पे एज्यूम कर लो, ये जो क्यू है उसको सेंटर पे एज्यूम कर लो, और उसी से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये पोटेंशियल जो है ये कैसे वेरी कर रहा है, तो ये वी जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है। ठीक है, कब ये वैलिड हो रहा है फॉर्मूला, जब आर ग्रेटर देन या इक्वल टू आर के बराबर है। यार यहाँ से यहाँ तक का चलो फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है, हम लोग के क्यू बाई आर यूज़ कर लेंगे। सेंटर पे क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटर बोल रहे सरफेस पे, तो सरफेस पे स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर, तो वी एट सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। एक हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गया। अब ना तुम एक चीज़ देखो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, ठीक है, ई जो है वो है ज़ीरो, और ई ही किसके बराबर होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। अब एक चीज़ सोच के बताओ कि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो आए तो वो चीज़ क्या होगा, वो होगा एक कांस्टेंट। तभी तो v पक्का यहाँ पे r से वेरी नहीं कर रहा होगा, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन हमको क्या मिल गया, ज़ीरो। इसका मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा ना वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो वहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट। इसका क्या मतलब कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो अंदर में हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एक मतलब हॉलो स्फीयर के इनसाइड जो होता है वो पोटेंशियल कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट चीज़ निकले कैसे, तो देखो ध्यान से, सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर है। अब सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकाले ना तो ये सारा का सारा क्यू जो है, किसी भी क्यू पार्ट को ले लो, वो इस सेंटर से कितना दूर है, तो आर दूर है। तो अगर क्यू चार्ज को पूरा का पूरा क्यू चार्ज को अगर हम आर डिस्टेंस दूर रखें तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल ये लोग मिलके बना रहा है वो तो के क्यू बाई आर ही है ना। तो वी एट सेंटर जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, सरफेस पे तो इस फॉर्मूला पे हम आर पुट किए, और सेंटर पे निकाले कि सारा का सारा चार्ज आर डिस्टेंस दूर है तो उसके कारण के क्यू बाई आर। अब तुम देखो सेंटर पे निकाल लिया, तो अभी हम क्या बोले कि अंदर में हर जगह पे एक ही पोटेंशियल है, तो हमको सेंटर का मिल गया ना। इसका मतलब हर जगह का क्या पोटेंशियल हो जाएगा, जो सेंटर का है। तो अंदर का किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई आर। ठीक है, तो V इनसाइड, अब तुमको ध्यान रखना है कि अंदर के किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर होगा। मतलब सेंटर से सरफेस तक तुम आ जाओ, पोटेंशियल कांस्टेंट। सरफेस से जब बाहर जाएंगे तो ये घट रहा है,
तो इसका अगर हम तुमको ग्राफ बताएं ना तो बहुत ही आसानी से तुमको समझ आएगा। इसका जो ग्राफ है, इसका अगर पोटेंशियल V और R का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो जैसे मान लो ना यहाँ पे एक पोटेंशियल डिटेक्टर हम ले लें हाथ में और हम इधर की तरफ बढ़े, तो पोटेंशियल डिटेक्टर में जो रीडिंग आएगा उसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो यार हम अगर इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते जब तक हम यहाँ तक जाएंगे तब तक पोटेंशियल तो KQ/R है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वही वैल्यू फिर धीरे धीरे मतलब घटेगा। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अपना जो ग्राफ है वो आई गेस तुम लोग को समझ आ गया होगा कि पहले ये कांस्टेंट बनेगा और फिर ये घटता हुआ ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो अपना पार्ट आया ना, ये है कहाँ तक? तो R = R तक। और ये जो पॉइंट है ये पोटेंशियल क्या है? KQ/R। ओके, तो ये अपना हॉलो स्फीयर का है, जो आई होप ये समझ आ गया होगा। सॉलिड अगर हम सोचें तो सॉलिड में थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्यों जाएगा वो भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता है और ये भी नॉन कंडक्टिंग के लिए है। मतलब कंडक्टिंग सॉलिड रहा तो हॉलो स्फीयर जैसा, ये पूरा अपना +Q चार्ज है, इस पर +Q, रेडियस वही R है। एक चीज़ सिमिलैरिटी पता है क्या आएगा बाहर के केस में? जैसे हम R डिस्टेंस बाहर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R²। तो जो चीज़ हम यहाँ पे किए थे, यहाँ पे जो चीज़ किए थे वही चीज़ हम करेंगे बाहर के लिए, क्योंकि बाहर में तो सेम फॉर्मूला फॉलो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पोटेंशियल भी पता है बाहर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आउटसाइड का सेम फॉर्मूला आ जाएगा KQ/R। अपना जो फॉर्मूला होगा वो सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? KQ/R, ठीक है। अब अगर हम सरफेस का बात करें तो यहाँ पे भी सरफेस में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो तो ये आ जाएगा KQ/R। अब दिक्कत क्या है कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनसाइड क्या होता है? KQ/R3। तुमको ये पता होगा फॉर्मूला। अब अंदर में पिछले बार 0 हो रहा था तो हम कांस्टेंट बोल दिए थे। यहाँ पे ये फॉर्मूला कब तक है? इनसाइड के लिए, मतलब जब R इस R से छोटा या बराबर हो और 0 से बड़ा या 0 ही रहे, ठीक है, तो उसके लिए वैलिड है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये पोटेंशियल का KQ/R, ये बाहर के लिए लगेगा, मतलब सरफेस से इन्फिनिटी तक। अब अंदर का निकालने के लिए ना ये थोड़ा सा लेंदी आया, लेकिन हमको पता है E को हम -dV/dr लिखेंगे। अब देखो इसको हम लिखते हैं -dV/dr = KQ/R/R3। ये आगे गया तो ये हो जाएगा -dV = KQ/R3 और ये हो जाएगा R/dr, ठीक है। अब ना लिमिट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें अगर दो लिमिट खोजें तो एक सरफेस का तो आएगा ही ना, सरफेस तो इसमें इंक्लूडेड है। तो सरफेस का R जो होगा वो कैपिटल R के बराबर है और सरफेस का पोटेंशियल है KQ/R के बराबर। तो एक लिमिट हम ये यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट यूज़ करें तो R जब कैपिटल R के बराबर होगा तो पोटेंशियल होगा KQ/R और किसी भी एक जनरल पॉइंट यहाँ पे R जाके इसका पोटेंशियल मान लो V, जो हमको पता नहीं है तो हम इसको बोल देंगे कि R पे पोटेंशियल है V, जो हमको पता नहीं है हम निकालेंगे। अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये जो माइनस आया ना ये वाला, इसको इधर भेज दो। तो इधर जब भेजोगे ना तो ये आ जाएगा V - KQ/R, इस तरफ का वो माइनस उधर भेज दिए इक्वल टू माइनस, और वो माइनस को ना वो जो अंदर सॉल्व हो रहा है KQ/R³ और वो एक्चुअल में R²/2 - R², तो वो कैपिटल R² - R² और 2 को बाहर ले लो। देखो तुम सॉल्व करो यही आएगा, यहाँ पे कॉपी मत करो, नहीं तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा सर माइनस किधर गया। तुम खुद से सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। फिर ये आ जाएगा KQ/R प्लस KQ/2R³ R² - R², ठीक है। अब इसमें से तुम कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेते हैं? KQ/2R³। KQ/2R³ अगर कॉमन ले तो ये बनेगा 2R², जो पहला वाला टर्म है, क्योंकि इसमें से अगर हम ये कॉमन लेंगे तो 2R² बनेगा और ये तो सेम है, तो प्लस
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया V, ये इनसाइड के लिए आया है, कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल R तक, वो क्या आ जाएगा, के क्यूब बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना निकल के आया किसके लिए, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। अब ना इसमें अभी बहुत सारा चीज़ सीखना, अभी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम तुमको बोलेंगे कि सेंटर का पोटेंशियल निकालो, तो तुम क्या करोगे, R को 0 पुट कर दो। तो एक बार सॉल्व करो क्या आता है सेंटर का पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ सेंटर, पोटेंशियल ऑफ सेंटर। तो क्या पुट कर देंगे, R को हम लोग को 0 रखना है। तो V सेंटर जो आएगा ना, वो आ जाएगा के क्यू बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 इंटू के क्यू बाई आर। अब तुम सोचो के क्यू बाई आर किसका पोटेंशियल है, सरफेस का। तो ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ सरफेस। मतलब सेंटर का जो पोटेंशियल होता है ना, वो 1.5 गुना होता है किसके, सरफेस के पोटेंशियल से। ठीक है, तो अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि अपना ना जो बाहर का फॉर्मूला आया वो के क्यू बाई आर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी के क्यू बाई आर है। तो इसके बाद इसका जो ये नेचर होगा ग्राफ का, वो यहाँ पे भी सेम होगा, डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे अंदर में आ गया था कांस्टेंट। अब इसके अंदर में हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो इसके अंदर का फॉर्मूला है ये। अब ये है v का, हमको r के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो r का ना स्क्वायर आ रहा है, पहले देखो v में पावर 1 है, r का स्क्वायर पैराबोलिक। r स्क्वायर के सामने माइनस है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, तो ये सब चीज़ अगर ध्यान में है तो इसका ग्राफ हमको आसानी से समझ आ जाएगा, जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ये हम ऐसा किए, एक तरफ हम लेते हैं v और ये है अपना r। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि r इक्वल्स टू आर तक, यहाँ तक ये मान लो r इक्वल्स टू आर, ये है r इक्वल्स टू आर। ठीक है, और ये जो है ये है सरफेस का पोटेंशियल, ये जो है ये सरफेस का है। तो सरफेस का 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कहीं यहाँ पे होगा। तो एक और लाइन में खींचता हूँ ऐसा। ठीक है, तो सेंटर का जो पोटेंशियल होने वाला है ये है अपना r इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे, और फिर r इक्वल्स टू आर सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम देखो तो ये तुमको और क्लियर होगा कि ये मैं बना रहा हूँ एक्चुअली के क्यू बाई आर, जो कि है सरफेस का। ठीक है, और ये बना रहा हूँ 1.5 के क्यू बाई आर, जो कि है उसके सेंटर का। तो सेंटर मतलब r इक्वल्स टू 0 और सरफेस मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होगा। और कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको ऐसा करके बनाओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके आगे का, इसके बाद का जो नेचर है, इसके बाद का वो तो सेम ऐसा ही है। यहाँ पे कांस्टेंट था और यहाँ पे ऐसा करके डिक्रीज हुआ है। तो बस इसके आगे का तुम खुद से ऐसा करके जोड़ दो। ये इस तरीके का ग्राफ अपना बन गया। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, सारा चीज़ पूरा क्लियर है। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला बस तुमको ध्यान रखना है कि कब क्या फॉर्मूला लगाना है। एक क्वेश्चन हम तुमको यहाँ पे हम लोग मतलब सॉल्व करते हैं कि मान लो ना एक हॉलो स्फीयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू, और रेडियस है अपना r। हम बोले कि यहाँ से r/2 पे जाके इस जगह का पोटेंशियल निकालो, फाइंड v। तो v के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंदर का के क्यू बाई 2r क्यूब, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो लगाएंगे। अब स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कितना डिस्टेंस गए, स्मॉल r ही तो ये r/2 है, तो वहाँ पे r/2 रख दो। तो के क्यू बाई 2r क्यूब, ठीक है, 3r स्क्वायर माइनस अब ये r/2 का होल स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा ये 3 है ना, और ये होगा 4, ये 12 - 1 11, और नीचे ये 8 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 11/8 kq/r। ये कहाँ पे है? v एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्यों हम ये फॉर्मूला लगाएं? क्योंकि अभी तक हम इसको क्रॉस नहीं किए। अगर हम पूछते तो मुझसे 3r/2 पे, तो 3r/2 तो बाहर का पॉइंट है, तो फॉर्मूला लग जाता kq/r ये। लेकिन जब तक अंदर है हमको ये फॉर्मूला लगाना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है, और ये ऐसा ग्रेविटेशन में भी आता है और यहाँ पे भी आता है। जैसे मान लो ना, एक ऐसा करके स्फीयर दिया हुआ है और इसके बीच में एक टनल बना है, इसके बीच में ऐसा यार, इसके बीच में एक ऐसा टनल है। ठीक है, अब क्या किया ना, ये बिल्कुल फिक्स्ड स्फीयर, मतलब ये हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, और ये टनल बिल्कुल पतला सा है, इसका रेडियस है r, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा। ओके, इस पे प्लस क्यू है। अब इससे यहाँ से हम इससे 2r डिस्टेंस पे, मतलब इसके सरफेस से 2r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, मास m। ठीक है, इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रिलीज्ड होगा तो रेस्ट से ही होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? देखो ये तो पॉजिटिव है, तो ये इसको खींचेगा अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ना आते आते इस टनल के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे टनल में ऐसा ये एंट्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना एक्सेलरेट होते होते आया, टनल के अंदर घुसा और फिर इधर से पास करेगा और फिर वापस यहाँ तक आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो वो तो अभी नहीं पूछ रहे, हम तुमको बस ये पूछ रहे हैं कि जब ये इसके सेंटर को क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसको क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो एक बार पॉज करके ट्राई करो। तो आई होप कि बहुत लोग का आंसर आया होगा। हम क्या लगाएंगे ना, हम रिलीज़ किए तो एक फोर्स तो नहीं लगेगा, कौन सा? एक्सटर्नल। तो अपने को लगाना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क क्या होता है? Q। अब Q यहाँ पे है माइनस ई इंटू इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इनिशियल अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, जो इनिशियल है, तो वो कितना हो जाएगा? वो सेंटर से एक्चुअली 3r डिस्टेंस पे है और बाहर है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? kq/3r। और फाइनल यहाँ पे गया तो इस जगह का पोटेंशियल क्या होता है? तो 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस, तो 1.5 kq/r। तो बस इसको उठा के यहाँ पे रखो, E इंटू, अब ये हो जाएगा इनिशियल, तो kq/3r माइनस 1.5 मतलब 3/2, तो ये लिख दो 3 kq/r इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, सॉरी ये 3/2 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग क्या ले लें, 6 का एलसीएम ले लें, तो ये कितना आ जाएगा? 7/6, 7/6, और उधर 2 है, तो हम इसका फाइनल आंसर लिख रहे हैं। एक बार बस में सॉल्व करने दो। 3/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम, 9 माइनस 2 7/6, और उधर जो 2 है उससे 3, तो कोफिशिएंट अपना आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो 7/3 kq/r इंटू m, इसका अंडर रूट जो होगा वो अपना वेलोसिटी हो जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर है। तो ऐसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।